जरा समझते हैं कि हुआ क्या है। दिल थाम के बैठिएगा, मजा आएगा। सुनिए, यहाँ पे अभी हाल ही में एक युवा प्रेसिडेंट आए हैं, और युवा जब होते हैं तो यहाँ पे कुछ बातें भी ऐसी ही होंगी। चलिए सुनिएगा, इनका नाम क्या है। इनका नाम है नायब। अभी कुछ दिन पहले तुमको पढ़ाया था, इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। ओके, इन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया डिजिटली काम कर रही है तो फिर हम भी कुछ अलग हटके करते हैं। ठीक है, एल सेल्वाडोर ये वो कंट्री है जिसने पहली बार पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन को अपने यहाँ पे लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया। क्या किया? लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब इन्होंने बोला है कि हम एक पूरा शहर बनाएंगे। हम क्या करेंगे? अब हम एक पूरा शहर बनाएंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का ही इस्तेमाल होगा और दूसरी कोई करेंसी इस्तेमाल नहीं करी जाएगी। तो मैम यहाँ पे वैसे करेंसी इस्तेमाल कौन सी होती है? यहाँ पे यूएस डॉलर का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? यूएस डॉलर का। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है हम अपना एक अलग जहां बसाएंगे। समझ रहे हो? और इसका नाम हम देंगे क्या? बिटकॉइन सिटी। ओहो ओहो। अब ये जो अपना ये नया जहां बसाएंगे, इसकी खूबियां तो सुनो जरा। इसको डेवलप किया जाएगा एक वोल्केनो के पास में। कहोगे हे भगवान, घर बसानी लुटेरे पहले वोल्केनो के पास में। सुनो, वोल्केनो का जो नाम है लिख लेना, पेपर में तुमसे ये सवाल छपेगा। और तुम जानते हो कि जब हम ये कह देते हैं तो मतलब कि फिर वो छप जाता है। समझ गए? तो वोल्केनो के पास में ये शहर बसाएंगे। तो मैम वोल्केनो के पास में क्यों? क्योंकि यहां से लेंगे ये जियोथर्मल पावर, और इस जियोथर्मल पावर से ये बिटकॉइन शहर को रोशन करेंगे, जगमग करेंगे। समझ, दिमाग देख रहे हो? अच्छा, दूसरा पॉइंट कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी करेंसी काम नहीं करेगी, जैसे कि डॉलर हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी करेंसी काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन काम करेगा। ठीक है, तो भैया टैक्स वैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सड़क का टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। तो इसमें क्या है? इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब उस कहोगे कि मैम यहीं पे जाना है। इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, नॉट इवन अ सिंगल टैक्स। कोई टैक्स आपको नहीं देना है। बस जो भी आप सामान खरीदोगे उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, सिर्फ आपको वो टैक्स पे करना है। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई भी टैक्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद से देख लेगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज बोली गई कि यहाँ पे जो बाल बच्चे होंगे उनको डिजिटल एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। भाई साहब, जब से वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम हुआ है, तब से ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है। और इनको तो कितना मजा आ रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे रहेंगे उनको भी हम डिजिटली पढ़ाएंगे, उनको भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, तुम में से कोई ऐसा है क्या जो यहाँ पे जाना चाहता है और अपना घर बसाना चाहता है? ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर सबसे पहली जो कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल डिक्लेयर किया वो एल सेल्वाडोर है, और बिटकॉइन सिटी बनाने वाला ये भी एल सेल्वाडोर है। तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। समझ गए? चलिए, अच्छा, ये तो बातें मैंने आपको बता दी। अब सुनो, इंडिया में भी होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। सुनो, बिटकॉइन एक्चुअल में होता क्या है, या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सुनिए, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, आप इसको टच कर सकते हो। बट बिटकॉइन जो होते हैं ये आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, ये आपको पॉइंट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर विंटर सेशन जब होगा तो हमारे देश के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल आएगा। और अगर सपोज करो ये बिल पारित हो जाता है, नजरें पहले से बना के रखना इसके ऊपर, इसीलिए आपको पहले से ही बता दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको पारित कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ पे भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अभी फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब का तब देखेंगे। आ जाओ भैया सवालों पे। बताइए, क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर या फिर बिटकॉइन के फाउंडर का नाम क्या है? अरे वही जापान वाले सतोशी नाकामोटो। ठीक है। दूसरा, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। तीसरा, इनका स्टैचू अभी हाल ही में कहां पर लगाया गया है? तो इनका स्टैचू हंगरी की जो कैपिटल है जिसका नाम है बुदापेस्ट, वहां पे इसको अभी हाल ही में स्टैब्लिश किया गया। अगला, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जो सिक्के बनाए जाते हैं वो किस जगह पर बनाए जाते हैं, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसको यहाँ पर रिलीज करती है? तो यहाँ पूछा जा रहा है मिंट। मिंट का मतलब हो गया कि भैया रिलीज कौन करेगा? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो यहाँ पे इसको रिलीज करेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के भारत के अंदर सबसे पहली बार कौन लेके आया, तो इंडो ग्रीक लेकर आए।
एंड सबसे अच्छे मॉडिफाइड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये आपको गुप्ता एम्पायर में, एंड उससे भी अच्छे अगर आपको सोने के सिक्के देखने को मिले थे तो वो कनिष्क के टाइम पीरियड पे यानी कि कुषाण डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। अच्छा, आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? तो देखो, आरबीआई के लिए जो बिल आता है वो 1935 में आता है और ये पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगा। 1934 में आरबीआई को बनाने की बात कही गई, लेकिन आगे चल के इसको नेशनलाइज कब किया गया है? 1949 में। करेंसी नोट जो आप देखते हो ना, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब लास्ट में 8 नवंबर को, जिसको ब्लैक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो नई वाली करेंसी छपती है, ये नए वाले नोट कहाँ से छपते हैं? तो ये प्लेस कौन सी हो जाएगी? कोई बता पाएगा? नासिक। क्या बनेगा? नासिक। अगला सुनिए, बैंक नोट जो छापे जाते हैं इसके लिए जो प्रेस है वो आपको कहाँ मिलेगी? तो वो आपको देवास के अंदर देखने को मिलेगी। करेंसी नोट के ऊपर कितनी भाषाएं? सवाल पूछा था। करेंसी नोट के ऊपर टोटल आपको 17 भाषा देखने को मिलती है, जिसमें से 15 भाषा नोट के पीछे होती है और नोट के सामने की तरफ पे 2 लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश और हिंदी। अगला, सबसे पहली बार पेपर करेंसी इंडिया के अंदर कब लॉन्च करी गई थी? तो 1938 में सबसे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ जी, 3 दिन बाकी थे, अब 2 दिन बाकी हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके पास में आखिरी 2 दिनों का समय बचा हुआ है, जहां पे आपको सारे लाइव क्लासेस, सारी चीजें मिलती हैं। पहले क्या था, पहले जब आप इसको ज्वाइन करते थे तो आपको इतना अमाउंट ईएमआई के रूप में देना पड़ता था और इतना वन टाइम पेमेंट, लेकिन जब आप कोड लगाएंगे कृति10 तो यही अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो ये आपका इतना हो जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट आपका 25% तक रिड्यूस हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाते हैं, आप वहां से देख लिया करो। और सुबह 5 बजे सीरीज स्टार्ट कर दी है, 25 कदम छोड़ मत देना उसको, क्लास करना। आज 3 क्लासेस हैं, 10:15, 1:30 और 4 बजे, मिस नहीं करिएगा तीनों क्लासेस। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अनअकैडमी पे अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट दैट टू डू। ओके, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 10:15 बजे। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ड्रॉ करना पड़ेगा ना। आज तो रिवर्स सिस्टम पढ़ोगे तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर मारिएगा।